हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे, बुक प्लस ग्रामर का क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक और बात है यह कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। 19/11/2024 से स्टार्ट है, जो कि 22/11/2024 तक चलेगा। एक दिन में 2 पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम दीजिए। और हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर सेंटअप एग्ज़ाम में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर सेंटअप एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए और एक्सपीरियंस के साथ रहिएगा। और यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद होता है। पहला सर्व संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, खेत किस प्रकार का शब्द है? हमें बताना है खेत किस प्रकार का शब्द है। तो खेत हमारा देशज शब्द है। 2 का राइट आंसर ए होगा, देशज शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। 3 का राइट आंसर बी होगा, चंद्रशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्समुलर को किस पाठ में रचित है? फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ में रचित है? तो यह मैक्समुलर किस पाठ में रचित है? तो भारत से हम क्या सीखे किसने लिखा है? तो मैक्समुलर ने लिखा है। 4 का राइट आंसर सी होगा, भारत से हम क्या सीखे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो भारत गाँव में बसता है। 5 का राइट आंसर बी होगा, भारत गाँव में बसता है। भारत गाँव का देश है और किसानों का देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो जरतुष्ट नाम है। 6 का राइट आंसर डी होगा, जरतुष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार का निबंध है? तो यह एक ललित निबंध है। 7 का राइट आंसर ए होगा, ललित निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और नाखून क्यों बढ़ता है, यह किसने पूछा था? तो यह छोटी बेटी ने पूछा था। और किससे पूछा था? तो लेखक से पूछा था। नाखून को बढ़ाना किसका प्रतीक है? तो पाशविक यानी पशुता का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दधी जी के हड्डियों से क्या बनाया गया था? यानी दधी जी के हड्डी से क्या बनाया गया था? तो दधी जी के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, यानी भगवान इंद्र का वज्र बना था। 8 का राइट आंसर सी होगा, इंद्र का वज्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन पवाप्ति को क्या था?
पहले दिन ही पपाप्ती को क्या था, तो पहले दिन ही पपाप्ती को बुखार था। 9 का राइट आंसर सी होगा। और पपाप्ती को कब बुखार आया था, तो पपाप्ती को बहुत तेज बुखार था। और कौन सा रोग था, तो मेनिंजाइटिस रोग। और मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है, तो बुखार से है। 9 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति जोड़ अय होगा। क्या होगा, प्रति जोड़ अय होगा। 10 का राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, सीता के कितने लड़के थे। सीता के कितने लड़के हैं, तो सीता का 3 लड़के हैं और तीनों का विवाह हो चुका है। 11 का राइट आंसर बी होगा, 3 लड़के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी, इसकी नायिका सीता है। 12 का राइट आंसर सी होगा, सीता। और सीता रुआसी क्यों हो गई थी, तो अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई थी। और सीता अपना घर छोड़कर क्यों चला गया था, तो 50-50 रुपये महामारी खर्च देने की वजह से चला गया था। कितने कितने रुपये, तो 50-50 रुपये महामारी खर्च देने की वजह से चला गया था। सीता के 3 लड़के थे और तीनों आपस में यही बात कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सवाल तो डैश का ही है, यानी सवाल किसका है, तो सवाल रोटी का है। 13 का राइट आंसर ए होगा, रोटी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, आज्ञा का पूरा नाम क्या है। आज्ञा का पूरा नाम क्या है, तो आज्ञा का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद उत्सायन आज्ञा। 14 का राइट आंसर डी होगा, सच्चिदानंद हीरानंद उत्सायन आज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, गुण शब्द में पढ़ते हैं। गुण शब्द में पढ़ते हैं, तो गुण शब्द में कौन सा पढ़ते हो, तो गुण शब्द में यानी गुणवान। गुणवान में बान बोलने से आन आता है, तो 15 का राइट आंसर ए होगा, आन पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। तो 16 का राइट आंसर डी होगा, शहनाई से संबंध है बिस्मिल्लाह खां का। और शहनाई किस घास के पौधे से बनाया जाता है, शहनाई, तो शहनाई नरकट के पौधे से बनाया जाता है। और नरकट का पौधा कहाँ पे रहता है, तो नदी के किनारे रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, मछली किस कहानी का रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है, तो मछली पाठ किसने लिखा है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। 17 का राइट आंसर डी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए, और पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो पेड़ पर भी कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संतु नरेन आपस में कौन है। संतु नरेन आपस में कौन है, तो संतु नरेन आपस में भाई भाई है। 18 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है, तो अमरुद्दीन है। 19 का राइट आंसर डी होगा, अमरुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, भर पेट में कौन सा समास है। भर पेट में कौन सा समास है, तो भर पेट में अव्ययी भाव समास है। 20 का राइट आंसर ए होगा, अव्ययी भाव समास। और दशानंद में कौन सा समास होता है, तो बहुब्री समास होता है। लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुब्री समास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने खोखा को कितनी दांत तोड़ डाला। पहला बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खोखा का दांत किसने तोड़ डाला, तो खोखा को दांत मदन ने तोड़ डाला। और मदन ने खोखा का कितने दांत तोड़ा, तो 2 दांत तोड़ा। कितने दांत तोड़ा, तो 2 दांत तोड़ा। 21 का राइट आंसर बी होगा, मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ डाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है,
22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की थी। 22 का राइट आंसर ए होगा, भीमराव अम्बेडकर की थी। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तब महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। और भीमराव अम्बेडकर कौन सा पाठ लिखा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दूसरा नाम क्या था? खोखा के दूसरा नाम क्या था? तो खोखा के दूसरा नाम कासू था। 23 का राइट आंसर सी होगा, कासू। और मदन किसका लड़का था? तो मदन गिरधर लाल का लड़का था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, परिवहन वाचक का विशेषण है। परिमाण वाचक का विशेषण कौन सा है? तो परिमाण, यहाँ पे परिमाण होगा। परिमाण वाचक विशेषण कौन सा है? तो थोड़ा सा जो है ना वो परिमाण वाचक विशेषण है। 24 का राइट आंसर बी होगा। तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो थोड़ा सा जो है ना हमारा परिमाणवाचक को दर्शाता है। 24 का राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा किसी नदी का नाम है। तो नाम किस वाले में जाता है? तो नाम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। तो 25 का राइट आंसर सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो यह ढहते विश्वास के केंद्र में है। 26 का राइट आंसर बी होगा, ढहते विश्वास के केंद्र में है बाढ़ की समस्या। और ढहते विश्वास का नायिका कौन है? तो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। और लक्ष्मी के पूर्वजों ने कितना ज़मीन छोड़ गया था? तो 1 बीघा यानी 20 कट्ठा छोड़ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 27 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा के बहू का क्या नाम था? मगम्मा के बहू का क्या नाम है? तो मगम्मा के बहू के नजम्मा नाम है। 28 का राइट आंसर ए होगा। और मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। और मगम्मा के रास्ते में बाह कौन धा लिया था? तो रंगप्पा धा लिया था। और मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रंगप्पा मांग रहा था। रंगप्पा किस किस्म का था? तो वह जुआरी किस्म का था, जुआ खेलता था। और मगम्मा का एक पोता भी था और एक बेटा भी था, और उसका एक बहू भी था, और उसका बहू का एक बेटा भी था। मगम्मा के में टोटल परिवार में कितने आदमी था? तो मगम्मा के टोटल परिवार में 4 आदमी था। एक मगम्मा था, एक मगम्मा का बेटा था, और उसका बहू यानी पत्नी था, और उसका बेटा था, यानी टोटल 4 आदमी था। और मगम्मा दही बेचता था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो माँ कहानी किसने लिखा है? तो ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। 29 का राइट आंसर सी होगा, ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ के कितने संतानें थी? मंगू की माँ के कितने संतानें थी? तो मंगू टोटल संतानें 4 था। और हमसे क्वेश्चन में अगर पूछता मंगू के अलावे माँ के कुल कितने संतानें थी? तो 3 था। यानी मंगू को छोड़कर कितने संतानें था? तो 3 था। और हमसे क्या पूछा है, मंगू की माँ के कितने संतानें थी, यानी टोटल कितने संतानें था? तो टोटल 4 था, और मंगू के अलावा 3 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है?
मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो यह जर्मन भाषा से अनुवादित है। 31 का राइट आंसर बी होगा, जर्मन भाषा से अनुवादित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद है? तो काल के 3 भेद है। 32 का राइट आंसर सी होगा, 3 भेद है। और कौन कौन सा है? तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? तो वर्तमान काल चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण किया गया है? तो यथातथ्य किया गया है। 33 का राइट आंसर सी होगा, यथातथ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के द्वारा कही गई है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी, किस पात्र ने कही है? तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? तो सेन साहब ने बोला है। 34 का राइट आंसर सी होगा। और किसको बोला है? तो गिरधर के बेटा मदन को बोला है, जो कि मदन ने ही सेन साहब के बेटा यानी कासू को दांत तोड़ डाला था। 2 गो दांत, कितनी दांत? 2 दांत तोड़ डाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? तो मैक्स मुलर को दी गई थी। 35 का राइट आंसर बी होगा, मैक्स मुलर को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल के विरोध नहीं की? किसने पहली बार जिंदगी में अस्पताल को विरोध नहीं किया? तो माँ नहीं किया। 36 का राइट आंसर डी होगा, माँ नहीं किया। और माँ कहानी किसने लिखा है? तो ईश्वर पेटलिकर ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 37 का राइट आंसर ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। संस्कृत और मराठी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। 38 का राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने क्या किया था? भैंस को पीट दिया था, इसीलिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी। और भैंस भागे भागे माँ के पास आई, यानी बहादुर की माँ के पास आई। तो माँ ने समझ गया कि बहादुर इसे पीटा है। तो माँ भैंस के कल्पना कर कर दुगुना मार मारती थी, बहादुर को दुगुना मार मारता था। तो बहादुर रात भर जंगल में छिपा रहा और सुबह होते हुए नेपाल से उत्तर प्रदेश पहुंच गया, यानी नेपाल से भागकर उत्तर प्रदेश में चला गया। और सेन साहब क्या काम करने लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के टोटल 5 भेद है। 40 का राइट आंसर डी होगा, 5 भेद है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा।
ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आप सभी विद्यार्थी सेंटर पे एग्ज़ाम दीजिए। अगर सेंटर पे एग्ज़ाम में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर हमारे सेंटर पे एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और साइंस और सोशल साइंस में हमारा 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सेंटर पे एग्ज़ाम दीजिए। 19/11/2024 से स्टार्ट है, 22/11/2024 तक चलेगा।